Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to discuss revision exercises of chapter number 10. Starting with the first question. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. Interface बना लेते हैं. Suppose this is air and this is water. And कोई incident light beam fall हुई है इस interface पे जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर. What are the wavelength, frequency and speed of reflected light and रिफ्रैक्टेड लाइट? दो केसेस पूछे हैं हमसे. पहला रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड क्या होगी, एंड सेकंड रिफ्रैक्टेड लाइट के केस में हमारे पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड क्या होगी. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, दैट इज 1.33. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस. अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या फिर आप बोल लीजिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो सेम ही मीडियम में जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करें, सो दिस विल बी आई एंड दिस विल बी आर, तो वो सेम ही मीडियम में जा रही है. तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ सेम रहेगी जो कि इंसिडेंट रे की थी, दैट इज 589 नैनोमीटर. एंड जब नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 10 रेज टू द पावर -9. तो हमारे पास वेवलेंथ तो सेम आएगी. फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डिपेंड नहीं करती मीडियम पे. फ्रीक्वेंसी इसके केस में भी सेम रहेगी एंड आप देखेंगे नेक्स्ट केस में भी सेम रहेगी. तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम विच इज इक्वल्स टू c by lambda, where c is known as the speed of light. एयर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10 raised to the power 8 एंड लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 589 × 10 raised to the power -9. तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 5.09 × 10 raised to the power 14 हर्ट्ज. ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई. एंड अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज 3 × 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. क्यों, बिकॉज ये ट्रेवल कर रही है वापस से एयर मीडियम में ही, एंड एयर में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, 3 × 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. सो फॉर द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास वेवलेंथ क्या है, सेम, दैट इज 589 × 10 raised to the power -9 मीटर्स, जो कि वेवलेंथ थी हमारे पास इंसिडेंट रे की. एंड स्पीड क्या है, सेम, जो कि हमारे पास इंसिडेंट रे की स्पीड थी, दैट इज 3 × 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. एंड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला c by lambda. ये फॉर्मूला हमने किस में किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट. तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 5.09 × 10 raised to the power 14 हर्ट्ज. इसको यहां लिख लेते हैं 5.09 × 10 raised to the power 14 हर्ट्ज. मूविंग ऑन टू द बी पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट. देखिए बी पार्ट में हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट की बात की गई है. रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ पर होगी, इस मीडियम में. जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमने सब पढ़ रखा है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है, राइट. सो रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी, दैट इज 5.09 × 10 raised to the power 14 हर्ट्ज. बट इसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी. स्पीड क्यों चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब मीडियम बदल गया है एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कुछ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या डिराइव करवाया था, दैट n इज इक्वल्स टू c by v. सो यहाँ से अब v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. v की वैल्यू आ जाएगी c by n. c इज 3 × 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाई n विच इज गिवन एज 1.33. तो आपके पास वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.26 × 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये हमारे पास स्पीड रहेगी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होगी अब हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे की, वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, हमें स्पीड पता है. तो वेवलेंथ विल बी वेलोसिटी बाय
फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी हमने फाइंड करी है, फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। दैट इज 2.26 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5.09 इंटू 10⁻14। तो आपके पास वेवलेंथ क्या आ जाएगी? वेवलेंथ विल बी 444.01 नैनोमीटर। So this will be the answer for second part, that is refracted ray के लिए हमारे पास frequency will be 5.09 into 10⁻14 hertz, wavelength will be 444, that is 444.01 nanometer, and the speed of the refracted light will be v is equals to 2.26 into 10⁸ meters per second. Moving on to the next question. What is the shape of the wavefront in each of the following cases? अब हमने wavefront के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। देखिए, पहला केस आपको ए पार्ट में पूछा गया है, दैट लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। जब भी कोई पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज हो रही है तो उसके केस में वेवफ्रंट कैसा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी पॉइंट सोर्स होता है तो उसके केस में वेवफ्रंट कैसा रहता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट रहता है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, यहाँ पर पॉइंट सोर्स है एंड इससे जो लाइट रेज हैं वो क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं, एंड इनके परपेंडिकुलर अगर हम ये सरफेस ड्रॉ करें तो ये क्या होता है हमारे पास? वेवफ्रंट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा कि वेवफ्रंट कौन सा है हमारे पास? स्फेरिकल वेवफ्रंट है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है दैट लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। मतलब यहां पर कोई कन्वेक्स लेंस है एंड इसके फोकस पर यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स रखा गया है। सो जो यहाँ से वेव्स निकलेंगी वो किस टाइप का वेवफ्रंट बनाएंगी? द आंसर विल बी दे विल फॉर्म प्लेन वेवफ्रंट। पॉइंट सोर्स से कैसे निकलेंगी? स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलेगा, इंसिडेंट होगा कन्वेक्स लेंस पे। ये बीच में से क्या होता है? मोटा होता है, थिक होता है। सो अकॉर्डिंगली जब यहाँ से मेरे पास जो रेज निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसी होंगी? मेरे पास प्लेन वेवफ्रंट्स होंगी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है द पोर्शन ऑफ अ वेवफ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब मैंने आपको ये बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको वेवफ्रंट्स के बारे में पढ़ाया था, कि जब भी हम किसी दूर सोर्स से बात करते हैं कि लाइट आती है तो उसके केस में हम हमेशा कैसा वेवफ्रंट कंसीडर करते हैं? दैट प्लेन वेवफ्रंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। Moving on to the next question. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on a screen where the path difference is lambda is k units. मतलब हमने Young's double slit experiment में पढ़ा था कि जब भी path difference लैम्डा होता है मतलब हमें क्या मिल रही है? एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। जब भी पाथ डिफरेंस इसका मल्टीपल होता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लाइक सो ऑन, तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो उसकी इंटेंसिटी इन्होंने दे रखी है, इट इज के यूनिट्स। आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। अब आपको एक और पाथ डिफरेंस दिया गया है लैम्डा बाय 3 एंड आपसे इस पाथ पर इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है। इन टर्म्स ऑफ के ही फाइंड कर सकते हैं हम ऑफ कोर्स। अब देखिए, जब भी दो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस सुपर इम्पोज करते हैं तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो मैंने आपको डिराइव करवाया था। दैट इंटेंसिटी फॉर्मूला वाज आई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ phi2 माइनस phi1 होता है फेज डिफरेंस। मैं यहाँ पे phi2 माइनस phi1 को लिख रही हूँ phi, राइट। ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट निकल रही है हमारे पास, तो इंटेंसिटी क्या होगी? दोनों की सेम होगी। सो लेट अस टेक I1 इज इक्वल्स टू I2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया दैट I ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये दोनों सेम है हमारे पास, तो इसको हम 2 ऑफ I1 ही लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने I2 को सब्सटीट्यूट कर दिया है I1। इसमें भी जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ I1 इंटू कॉस ऑफ phi। अब देखिए, इनिशियल कंडीशन में आपको दिया हुआ था कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है जिसपे हमारे पास इंटेंसिटी है k यूनिट्स, एंड मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवाया था जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पाथ डिफरेंस को इन फेज डिफरेंस फॉर्म। ये बेसिकली phi क्या है? फेज डिफरेंस है। तो हमें इस पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जब फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, फेज डिफरेंस
इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो जब आप पाथ डिफरेंस की जगह लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा एंड आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई। इस 2 पाई की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास फाई की वैल्यू आ गई है बेसिकली 2 पाई, सो ये आ जाएगा 2 ऑफ I1 प्लस ऑफ 2 ऑफ I1 एंड कॉस ऑफ 2 पाई इज 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा साथ में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 ऑफ I1। ये बेसिकली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में K यूनिट्स। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू K, तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी K/4, राइट। अब हमारे पास पूछा गया है कि λ/3 पे इंटेंसिटी कितनी होगी। सो λ/3 के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आएगा, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। देखिए 2 पाई लैम्डा इंटू λ/3, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π3 एंड जब इस इक्वेशन में हम फेज डिफरेंस की वैल्यू 2π/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास IR' जो कि हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू मिलेगी, विच इज 2I1 प्लस 2I1 इंटू कॉस ऑफ 2π/3। कॉस ऑफ 2π/3 बेसिकली कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है विद अ नेगेटिव साइन, तो उसकी वैल्यू होती है -½ माइनस कौन सा ले रही हूं मैं, ये वाला जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2π/3 की सब्स्टिट्यूट करके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ 2I1, सो सॉल्विंग इट वी विल बी गेटिंग I1, राइट, एंड I1 की वैल्यू हमें पता था ऑलरेडी कितनी है, K/4। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि इंटेंसिटी एट अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/3 विल बी K/4। सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया गया है what is the Brewster's angle for air to glass transition and refractive index of glass is 1.5। हमने ब्रूस्टर्स लॉ प्रूव किया था। ब्रूस्टर्स लॉ क्या था, n is equals to tan of theta b एंड आपको ये ब्रूस्टर्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, थीटा b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n की वैल्यू आपको गिवन है tan इनवर्स ऑफ 1.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी 56.31 डिग्री। So this will be your answer, that Brewster's angle for air to glass transition is 56.31 degree. Moving on to the next question. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? Diagram draw करते हैं. This is a interface, reflecting surface. इसके ऊपर कोई इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है जिसका लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस को एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले केस में आपसे क्या पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगी रिफ्लेक्टेड लाइट की, राइट। अब देखिए ये मीडियम कौन सा है, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एयर लेंगे। तो इसमें जो वेलोसिटी होती है या बोल लीजिए स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ और वेवलेंथ क्या रहती है, सेम रहती है हमारे पास। सो लैम्डा की वैल्यू सेम रहेगी विच इज इक्वल्स टू गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 5000 एंगस्ट्रॉम। जब एंगस्ट्रॉम को हम खोलेंगे तो इट विल बी 10⁻10 मीटर्स। अब बात क्या रह जाती है, हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है c/λ which is 3 × 10⁸ divided by 5000 × 10⁻10। तो इसको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। वेवलेंथ आएगी 5000 × 10⁻10 मीटर्स, राइट। उसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। उसके बाद आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। मतलब किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारे पास इन दोनों के बीच में कितना एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने,
यानी कि हमें कंडीशन गिवन है दैट एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल आई की। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम आर की जगह भी आई डाल सकते हैं, तो इट विल बी 2 ऑफ आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड फ्रॉम हेयर वी गेट एंगल आई इज इक्वल्स टू 90/2 which is equals to 45 degree. So the answer to this part is कि angle of incidence should be equal to 45 degree, only then reflected ray will be normal to the incident ray. Moving on to the next question. Estimate the distance for which the ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and a wavelength of 400 nanometer. अब हमने पढ़ा था validity of ray optics के बारे में, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था that was Fresnel distance, which was represented by Z, एंड इतने डिस्टेंस तक हमारे पास रे ऑप्टिक्स वैलिड रहती थी एंड इस डिस्टेंस से ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स वैलिड रहती थी। इसके केस में हमने फॉर्मूला फाइंड किया था a²/λ, वेयर a वाज नोन एज द एपर्चर एंड लैम्डा वाज द वेवलेंथ। एपर्चर की वैल्यू आपको गिवन है 4 mm, इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर्स एंड इसका हमें लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज 400 × 10⁻⁹ नैनोमीटर्स को जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10⁻⁹। ये था 400 नैनोमीटर एंड इट वाज a²/λ दैट इज Z। सो इसकी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आ जाएगी 40 मीटर्स, मतलब 40 मीटर्स के डिस्टेंस तक हमारे पास रे ऑप्टिक्स विल बी अ गुड अप्रोक्सीमेशन। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IVIS।